Someone asked a question, do you believe in this miracle? How do you open blind eyes? How can a lame man start walking? What is the source of your strength? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं। और हमारी जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ऐ मसीह। मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथी तुम, दिया और बाती हम। जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, अपने हाथों उठा के कहिए। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। सत्य है तू, जीवन है तू। ओ यीशु, मार्ग है तू। सत्य है तू, जीवन है तू। यीशु, मार्ग है तू। सत्य है तू, जीवन है तू। यीशु, तू सत्य है तू, जीवन है तू। यीशु, अपने हाथों को उठा के। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो मुझ में रहता है, मुझ में है तू। ऐ पात्रू, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू। ऐ पात्रू, जीवन जल यीशु। मुझ में है तू। ऐ पात्रू, जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू। ऐ पात्रू, जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों को लहराइए। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा। ओ यीशुआ, वो महिमा के योग्य है। सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है। वो हमारी प्रशंसा की योग्य है। वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं। हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया। ओ जीसस
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीनेजर ऑनलाइन चर्च में। इस समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओ रीग्राबा सेकड़ा बोशा का येरा बांधे सेकड़ा लीग्राबो सेकड़ा बांधे सेकड़ा प्रार्थना कीजिए, जुझा रूप से प्रार्थना कीजिए। ओ राबा सेकड़ा अपने आप को तैयार कीजिए। रीग्राबो सेकड़ा बंदो सोन सेकड़ा रबा, वो अपने हृदय को तैयार कीजिए। रीग्राबो सेकड़ा आने वाले वचन के लिए। रीग्राबो सेकड़ा रबा, ओ राका सीकड़ा रबा सीकड़ा रबो सेकड़ा रबा, ओ राबा सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा। अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाइए। रीग्राबो सेकड़ा बांधे सेकड़ा रबो सा का येरा रबो सेकड़ा रबा, ओ रीग्राबा सीकड़ा रबो सा का येरा रबांधे सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा, ओ रीग्राबा सीकड़ा रबो सेके जीकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा लीग्राबो सेकड़ा रबा, ओ रीग्राबा सीकड़ा रबो सा का येरा रबांधे सेकड़ा रबा, ओ रीग्राबा सीकड़ा रबो सा का येरा रबांधे सेकड़ा रबो सेके जीकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा, ओ रीग्राबा सीकड़ा रबो सा का येरा रबांधे सेके जीकड़ा रबो सेकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा, ओ राबा सा का येरा रबो सेके जीकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा, ओ राबा सीकड़ा रबो सेके जीकड़ा रबांधे सेकड़ा रबो सा का येरा रबा सीकड़ा रबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का पहला प्रेयर पॉइंट है, हम वचन खोलेंगे। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 1 से 4 वचन कहता है, तब सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ कि निवेदन, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवादता सब मनुष्यों के लिए प्रभु के सामने किए जाए, राजाओं के लिए और उन सब के लिए जो अधिकार के क्षेत्र में हैं, ताकि हम परमेश्वर के प्रति सारे सम्मान और अच्छे चाल चलन के साथ शांति और चैन का जीवन जी सके। हालेलुया। यह अच्छा है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को भाता भी है, जो चाहता है कि हर व्यक्ति बच जाए और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की इच्छा भारत में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इत्यादि में प्रबल हो रही है और उसकी महिमा और भलाई हमारे देश को भर रही है और दुष्ट लोगों के सारे प्रयासों के ऊपर उठ रही है, जो कि शैतान के द्वारा उत्साहित है कि वे अपने संगी भाइयों पर कठोर नियम को लाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ओ राका सीकड़ा रबो शेकड़ा रबांधे सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा, ओ राबा सेकड़ा रबो दोसों सेकड़ा रबो सेकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा। हम भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। रीग्रा बो सेकड़ा रबा, ओ राबा सा का ये रबो शेके जीकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा, ओ राका सा का ये रबो शेकड़ा रबा सीकड़ा रबो सेके जीकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा, ओ राका सा का ये रबो शेकड़ा रबांधे सेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो दोसों सेकड़ा लीग्रा बो सा का ये रबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा, ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा, ओ राका सीकड़ा रबो शा का ये रबांधे सेकड़ा रबो शेकड़ा रबांधे सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा, ओ राबा सेकड़ा रबो सेकड़ा रबो दोसों सेकड़ा रबा, ओ राका सा का ये रबा सी का रंग दे के सेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो शा का ये रबांधे सेकड़ा रबो सेकड़ा रबा, ओ राबा सेके जेकड़ा रबा सीकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो दोसों सेकड़ा लिब्रा माहिन सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो शा का ये रबो शेके जीकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा मम्मा सेके लीग्रा बो सेके जीकड़ा रबा सा का ये रबो शेकड़ा रबा, ओ राबा सेकड़ा रबो दोसों सेकड़ा रबा, ओ राबा सेकड़ा रबो दोसों सेकड़ा रबो शेकड़ा रबा। परमेश्वर की इच्छा भारत में प्रबल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा से के महाराष्ट्र में रीग्रा बो सेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीका जा का ये रबो शेकड़ा रबा अंदे सेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबो दोसों सेकड़ा रबा, ओ राबा सीकड़ा रबो शेके जीकड़ा रबो शेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो शेकड़ा रबा अंदे सेकड़ा रबा, ओ राबा सेकड़ा रबो शेकड़ा रबो दोसों से उसकी महिमा और भलाई ओ राबा सीका हमारे देश को भर रही। रीग्रा बो सेकड़ा रबा, ओ राका सा का ये रबो सेके जीकड़ा रबो सेकड़ा रबा, ओ राबा सीकड़ा रबो सेके जीकड़ा रबा अंदे सेकड़ा रबा, ओ रीग्रा का सीकड़ा रबो सेके जीकड़ा रबा सीकड़ा रबो शेकड़ा रबा, ओ राका सा का ये रबो शेकड़ा रबा अंदे सेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो शा का ये रबा अंदे सेकड़ा रबा, ओ रीग्रा बा सीकड़ा रबो शेके जीकड़ा रबो शा का ये रबा सीकड़ा रबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम वचन खोलेंगे। भजन संहिता 7वां अध्याय 9वां वचन कहता है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु सत्यनिष्ठ को तू स्थिर कर, क्योंकि सत्यनिष्ठ परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। भजन संहिता 7वां अध्याय 9वां वचन टीपीटी अनुवाद से, हमेशा के लिए दुष्ट और उनकी दुष्ट योजनाओं को समाप्त कर दे, सत्यनिष्ठ के कामों पर इनाम दे और उन्हें समृद्ध कर,
क्योंकि आप सत्यनिष्ठ प्रभु है जो आत्मा को खोजते हैं, गहराई से हृदय के हर भाग को जांचते हैं, विचारों और योजनाओं को देखते हुए। हालेलुया। घोषणा कीजिए कि भारत में स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा काम शुरू हो रहा है, जो कि दूसरे लॉकडाउन की दुष्ट योजनाओं को बेकार और नष्ट कर रहा है। घोषणा कीजिए कि सारे व्यक्ति, संस्था इत्यादि जो कि सरकारों को प्रभावित करना चाहती हैं और उन पर दबाव बनाना चाहती हैं, उन दुष्ट निर्णयों को लेने के लिए वे प्रभु के द्वारा उठकर पटके जा रहे हैं। उनके सारे संगी साथियों के साथ और उनकी दुष्ट योजनाओं किसी काम की नहीं रहेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ओ राबा सीकरा रबो शेकरा रबा, ओ राका सीकरा रबो साकाया रबो शेकरा। अपने आंखों को बंद करके रीग रबो से प्रार्थना कीजिए। ओ राका साकाया रबो शेकरा रबा, ओ राबा सेकरा रबो शेके सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबा, ओ रीग रबा सेकरा रबो सेके जीकरा रबो शेकरा रबांदे सेकरा रबा, ओ राबा सेकरा रबो सेके जीकरा रबो साकाया रबांदे सेकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो शेके जीकरा रबांदे सेकरा रबा, ओ राबा साकाया रबो सेके जीकरा रबो दो सुन सेकरा रबो साकाया रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो दो सुन सेकला लीब्रा साकाया रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो शेके जीकरा रबो दो सुन सेकरा रबा, ओ राबा सेकरा रबो सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबा, ओ राका से के भारत में स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा काम शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ राका साकाया रबो सेके जीकरा रबो सेकरा रबा, ओ राबा सीकरा रबो साकाया रबा सीकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो सेके रीग रबा साकाया रबो सेकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबांदे सेकरा रबो साकाया रबो सेकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो सेके जीकरा रबांदे सेकरा रबा, ओ रीग रबा सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबा, ओ राबा सेकरा रबो सेकरा रबो सेकरा रबो दो सुन सेकरा। हर एक दुष्ट योजनाएं बेकार हो रही यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबो साकाया रबांदे सेकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबांदे सेकला लीग रबो साकाया रबांदे सेकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो सेके जीकरा रबो साकाया रबा, ओ राका सेके लीग रबा साकाया रबो सेकरा रबा, ओ राबा सेकरा रबांदे सेकरा रबो साकाया रबांदे सेकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो सेके जीकरा रबो साकाया रबा, ओ राबा सेकरा रबो सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबा, ओ रीग रबा सेकरा रबो सेकरा रबांदे सेकरा रबा, ओ राका सीकरा रबो सेके जेकरा रबो दो। भारत में हर एक काम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ राका सीकरा रबो साकाया रबा सीकरा रबा, ओ रीग राका सीकरा रबो सेकरा रबा, ओ राका साकाया राका सीकरा रबा, ओ रीग राका सीकरा रबो सेकरा रबांदे सेकरा रबो साकाया रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो दो सुन सेकरा रबो सेकरा रबांदे सेकरा रबा, ओ राबा सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबो साकाया रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो साकाया रबा सीकरा रबो सेकरा रबा, ओ रीग राका सीकरा रबो सेकरा रबा, ओ रीग रबा सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबा, ओ रीग रबा सेकरा रबो दो सुन सेकरा रबा, ओ राका सेकरा रबो सेकरा रबांदे सेकरा रबा। जो भी योजनाएं बन रही है रीग रबो सेकरा रबा, वो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बन रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ रीग रबा सेकरा रबो सेकरा रबा सीकरा रबा, ओ राका साकाया रबो सेकरा रीग रबो सेकरा रबांदे सेकरा रबा, ओ रीग राका सीकरा रबो साकाया रबा सीकरा रबा, ओ रीग राका सीकरा रबो सेकरा रबांदे सेकरा रबो साकाया रबांदे सेकरा रबा, ओ रीग रबा सीकरा रबो साकाया रबांदे सेकरा रबा। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर, आज के हमारे प्रेयर पॉइंट के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम मानते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am.
know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey. 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 We are a chosen, come on. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I walk in miracles, I live a life, for I know who I am. Say, I'm working in power, I walk in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Everybody shout I know who I am. Lift your voice, shout I know who I am. Wave your hands, shout I know who I am. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है इट्स टीमो रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज का संदेश है यीशु के जैसे इस विश्व में उसके जैसे लोग। बाइबल कहती है मरकुस अध्याय 4 वचन 38 से 39 और 41 में, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। चलिए कुछ बात करते हैं। प्रभु यीशु जब वो पृथ्वी पर रहा तब वो एक आश्चर्य था और परिस्थितियों के ऊपर स्वामी। एक दिन चेलों ने उसको सम्मान देते हुए प्रश्न पूछा, जो हमने हमारे शुरुआती वचन में पढ़ा। ये तब जब उसको गहरे नींद से उठाकर पूछा गया था। दूसरी जगह चेले समुद्र में बहुत आगे निकल गए थे जब उन्होंने अचानक से किसी को अपनी ओर पानी पर चलकर आते हुए देखा। वह यीशु था। फिर से उन्होंने आश्चर्य किया, किस तरह का यह व्यक्ति है जो कुदरत की भी अवज्ञा को करता है। उसके स्वर्ग में जाने के विषय में सोचिए। वह ऐसे ही ऊपर उठने लगा और बादलों में से होकर स्वर्ग चला गया। यीशु वास्तव में कौन है यह जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप उससे जानते नहीं हैं, आप उसके अंदर सच्चा विश्वास नहीं कर सकते और ये आप अपने आप से नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर कुछ सबसे असाधारण है। कोई भी जो यीशु में विश्वास करता है वह वही जीवन ग्रहण करता है
जो यीशु के पास है। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 से 13 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वचन का आगे का भाग कहता है आप परमेश्वर से जन्मे हैं। उसका अर्थ है आप उसी वचन से जन्मे हैं जो यीशु बना था। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 31 कहता है, क्योंकि तुमने नाशमंद नहीं परंतु परमेश्वर के बीच से जन्मे हो और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। और याकूब अध्याय 1 वचन 18 कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। जैसा यीशु है वैसे ही हम भी है, उसी श्रेणी और योग्यता के व्यक्ति हैं, क्योंकि हम वचन की संतान हैं। उसमें कोई आश्चर्य नहीं जब यूहन्ना ने कहा, इस विश्व में हम यीशु की तरह है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 17। सारी दैवता यीशु में वास करती थी। वो जीवित परमेश्वर था, मनुष्य के शरीर में चलता और बोलता। वही दैवता की परिपूर्णता आपके अंदर वास करती है। उसकी तरह आप कितने बोलते और चलते परमेश्वर का घर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 28 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16। हालेलुया। ये समय है घोषणाओं का। आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं और मेरे पीछे कह सकते हैं, मैं जीवित परमेश्वर का मंदिर हूं। आज पृथ्वी में चलता फिरता हेडक्वार्टर, उसी में जीती हूं, चलती हूं और मेरी पहचान है। महान मेरे अंदर रहता है, उसकी परिपूर्णता से मैं बढ़ती हूं। उसके राज्य के श्रेष्ठता को हर जगह फैलाते हुए। यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया। इस समय आज का एक्शन पॉइंट जानने का, तो आज का एक्शन पॉइंट है, आज ही समय निकालिए और मनन करिए इस संदेश के वचनों के ऊपर। हालेलुया। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड माइनर लर्निंग चीजें आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज हम जानने वाले हैं बातें जो सच नहीं है, थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें लेने वाले हैं वो ये है कि प्लूटो इज अ प्लैनेट। इन बातों को तो आपने सुना ही होगा कि हमारे सोलार सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें प्लूटो 9वें नंबर पे आता था। सबसे पहले नंबर पे मरकरी, दूसरे पे वीनस, तीसरे पे अर्थ, चौथे पे मार्स, 5वें पे जुपिटर, 6ठे पे सैटर्न, 7वें पे यूरेनस और 8वें पे नेपच्यून, और अंत में प्लूटो को एज अ प्लैनेट रिफ़र किया जाता था। और इसके खोज के बाद 5 से 6 साल के अंदर सारी टेक्स्ट बुक और जितने स्टडी मटेरियल्स हैं सारे को अपडेट करके 9 प्लैनेट्स कर दिया गया। प्लूटो के पाए जाने से पहले लोगों को 8 प्लैनेट ही पता थे कि हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। साल 2006 के बाद से प्लूटो को डिमोट कर दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में, एक बौना प्लैनेट के रूप में इसे डिमोट कर दिया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो IAU के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 2006 में प्लूटो को डिमोट कर दिया एक प्लैनेट से एक बौना प्लैनेट के रूप में। तो क्या प्लूटो अकेला एक ड्वार्फ प्लैनेट है, एक बौना प्लैनेट है, या इसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट हैं? हमारे सोलार सिस्टम में ऐसे बहुत सारे बौने प्लैनेट पाए जाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक प्लैनेट को प्लैनेट होने के लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं एज ए डेफिनेशन, उसे बदल दिया।
तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट उसमें ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है सन के अराउंड ऑर्बिट करे। दूसरा पॉइंट ये है कि उस ऑब्जेक्ट के पास इनफ ग्रेविटी हो कि वो अपने आप को एक ऑर्बिट में बनाए रखे। तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके रास्ते में पड़ने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करे। प्लूटो इनमें से पहला और दूसरे में तो क्वालिफाई कर जाता है और तीसरे में ये क्वालिफाई नहीं करता है। प्लूटो को एज अ प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा सालों तक रिफर किया गया और अचानक ही इसे डिमोट कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल दी गई हैं, उनका डेफिनेशन बदल दिया गया है। एन मौके पे आके ये लोग डेफिनेशन बदल देते हैं, तो सच्चाई कहीं ना कहीं छिप जाती है। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर आंख बंद करके हमें यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो आज का पॉइंट हम लेने वाले हैं, मेजरिंग वंस इंटेलिजेंस क्वोशंट बाय आईक्यू। आईक्यू से बुद्धिमत्ता की क्षमता को नापना एज अ स्टैंडर्ड के रूप में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। काफ़ी दशकों से हमें सिखाया जाता है कि आईक्यू टेस्ट एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है इंसान की बुद्धिमत्ता की क्षमता को नापने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहकावे जैसा है। काफ़ी समय से हमने सुना है कि आईक्यू टेस्ट ही एक मात्र टेस्ट होता है जिससे इंसान की बुद्धि नापी जाती है, बुद्धि की क्षमता नापी जाती है, इंसान की एबिलिटी क्या है और वो कितना इंटेलिजेंट है ऐसा नापा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहकावा है। हमें सिखाया जाता है कि जिन बच्चों का आईक्यू ज़्यादा होता है वो पढ़ने में तेज़ होते हैं, खेलने में तेज़ होते हैं और सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से करते हैं, और जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वो सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं। ऐसा ही हमें सिखाया जाता है। साइंटिस्ट की स्टडीज़ के अनुसार स्टूडेंट्स जो अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, जो बच्चे अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब पढ़ाई से लेकर खेलने तक सारी चीज़ों में वे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आईक्यू हुई एकमात्र गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है बच्चों की बुद्धिमत्ता की क्षमता को नापने के लिए। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इंसान की एबिलिटीज़ और उसकी बुद्धि को हम नाप सके। ये हमारे समझ से बाहर है, ये काम हमारा नहीं है, ये हम कर नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है कि हम इंसान को पढ़ सकते हैं, इंसान के दिमाग को पढ़ सकते हैं, लेकिन कहने वाली बात यह है कि बेहतर ये होगा कि हम इससे छेड़छाड़ ना करें। परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों से हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हर इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है, तो हर बच्चा और हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है और किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए सिखाई जाती है कि एक रेस क्रिएट किया जाता है कि उसमें सबसे पहला कौन आता है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम पहले या दूसरे नहीं हैं। परमेश्वर की नज़र में सारे लोग, सारे बच्चे और सारे जो इंसान हैं वो पहले रैंक पे आते हैं। इन बातों को हम इसलिए बता रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों पर यकीन ना करें और परमेश्वर के वचन पे अपना मन लगाएं। तीसरा जो आज का पॉइंट हम जानने वाले हैं, कम टू गॉड व्हेन यू आर राइचियस। परमेश्वर के पास आप तभी आइए जब आप सही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिससे लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। उनके हिसाब से अगर वो सही रहेंगे तभी परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट करेगा। ये तो इस प्रकार से है कि वे खुद मरीज हैं और वो खुद का इलाज खुद से करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। वे डॉक्टर से भाग रहे हैं और उनका कहना ये है कि वो अपनी बीमारी को डॉक्टर तक नहीं लेके जाएंगे, वो अपनी बीमारी को खुद से सही करेंगे। लोगों को लगता है कि वे परमेश्वर के लायक नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर से दूर भागते रहते हैं। परमेश्वर का नाम सुनते ही वे कहते हैं कि नहीं, हम तो पापी हैं, परमेश्वर के सामने हमारा क्या काम है। हम जब पुण्य के काम करेंगे, जब हम अच्छे बन जाएंगे, तब हम परमेश्वर के पास आएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर इंसान खुद से सुधर जाता तो उसे परमेश्वर की क्या ज़रूरत होती। इंसान को सुधरने के लिए परमेश्वर की ज़रूरत होती है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर आप सच्चे हैं, आप सही हैं, तभी आप परमेश्वर की खोज करें। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर सारे पापियों से प्रेम करता है। वो पापियों से प्रेम करता है, लेकिन वो पाप से नफरत करता है। तो अगर आप पापी हैं तो आपका स्वागत है परमेश्वर के राज में।
जब एक डॉक्टर मरीज को सुधार सकता है तो परमेश्वर तो जीवन का डॉक्टर है, तो वो जीवन को क्यों नहीं सुधार सकता? वो जीवन को सुधार सकता है। तो भागते मत रहिए, ये समय भागने का नहीं है। आप भागते भागते थक जाएंगे और कोई समाधान आपको हासिल नहीं होगा। तो लोगों की बात सुनते मत जाइए, आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है। आज का चौथा पॉइंट हम जानने वाले हैं कि पीपल ओनली यूज 10% ऑफ देयर ब्रेन्स। लोगों को लगता है कि जब वे इनएक्टिव होंगे तो उनका दिमाग कम इस्तेमाल होगा। उन्हें लगता है कि जब वे सो रहे हैं तो उनका दिमाग रेस्ट लेता है और उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कि ब्रेन भी रेस्ट लेता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जो इंसान का दिमाग होता है 3% शरीर के टोटल वजन का हिस्सा होता है और 20% जो शरीर का पूरा एनर्जी होता है वो यूज़ करता है। हमारा दिमाग सोते समय, खाते समय या खेलते समय ये पूरी तरीके से यूज़ होता है और ये फंक्शन करते रहता है, ये रुकता नहीं है। लोगों का कहना है कि आराम करता है। हम अपने ब्रेन के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, ये बात ऐसी है। तो जो लोग कहते हैं कि हम अपने दिमाग का केवल 10% ही यूज़ करते हैं, हम फुल यूज़ नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें हमें नहीं सुननी चाहिए। आज का अगला पॉइंट हम जानने वाले हैं कि स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा, स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है, ऐसा नहीं है। स्पेस के अंदर जो ग्रेविटी की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसे हम माइक्रो ग्रेविटी के रूप में जानते हैं। माइक्रो ग्रेविटी एक स्थिति है जहाँ पे जो सारी वस्तुएं होती है वो अपने आप में वेटलेस दिखती है या उनके अंदर भार महसूस नहीं होता है। इसी कारण जो स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप में बहुत हल्के लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर भार नहीं है। ये माइक्रो ग्रेविटी का एक फंक्शन है। ग्रेविटी है वहाँ पे, बट उसकी मात्रा इतनी कम है कि पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे ग्रेविटी है या नहीं। माइक्रो ग्रेविटी के कारण ही एस्ट्रोनॉट्स जो है स्पेस में तैरते हैं, उसके बाहर जाते हैं, स्पेस वॉक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं भारी से भारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। तो ये ज़ीरो ग्रेविटी नहीं है, इसे माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। लोगों के अनुसार कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और माइक्रो ग्रेविटी के ही कारण जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं और स्थिर रहते हैं। तो इन सारी बातों पर यकीन मत कीजिए। इन मुद्दों को और अधिक जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं और इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। O maker of all things, you're wonderful, wonderful King. You're bigger than them all. You're greatly to be praised. Oh Jesus, we worship, we exalt your holy name. You're wonderful King. Wonderful, 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 wonderful King. My eyes have seen your goodness. Wonderful, 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 wonderful King. My mouth will tell it all. Wonderful, 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 wonderful King. Will sing. Wonderful, 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 wonderful King. Maker of all things. You are wonderful, 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 wonderful King. My eyes have seen your goodness. Wonderful, 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 wonderful King. My mouth will tell it all.
wonderful, 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 wonderful King. The heavens and the earth will sing. Wonderful, 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 wonderful King. Maker of all things, you are. You are wonderful King. Wonderful, 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 wonderful King. My eyes have seen your goodness, goodness. Wonderful, 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 wonderful King. And my mouth will tell it all. Greater than them all, greater than all the earth. You are great, greater than them all, greatly to be praised. Beautiful, 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 beautiful God. Wonderful, 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 wonderful King. You are big, you are big, bigger than them all, bigger than all the earth. You are great, greater than them all, greatly to be praised. You are beautiful, 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 beautiful God. Wonderful, 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 wonderful King. You are big, you are big, you are big, bigger than them all, bigger than all the earth. You are great, you are great, greater than them all, greatly to be praised. Beautiful, 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 beautiful God. Wonderful, 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 wonderful King. You are big, bigger than them all, bigger than all the earth. You are great, greater than them all, greatly to be praised. Oh, beautiful God, beautiful, 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 beautiful God. Wonderful, 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 wonderful King. Wonderful, 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 wonderful King. The maker of all things. Wonderful, 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 wonderful King. मेरा नाम प्रहलाद है। मैं हर संडे ऑनलाइन टीनेजर चर्च अटेंड करता। मुझे हर सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिलते। इसके लिए मैं पास्टर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू पास्टर। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे और आपके पसंदीदा प्रोग्राम अनलॉकिंग दी टीनेजर्स माइंड। चलिए दोस्त ताली बजाएंगे, हम स्वागत करेंगे, आप सबका स्वागत है। मुझे पता है इन लोग ताली बजाने में परेशानी हो रही क्योंकि इनका माइक्रोफोन इनके हाथ में है, कोई बात नहीं, पर आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, आपका स्वागत है। और मेरे पास सेट पे हैं फिर से दो लोग, मेरे लेफ्ट हैं केविन, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू केविन, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत फ्रेश से लग रहे हैं केविन। और मेरे राइट तरफ है अंकुर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। और अंकुर भी लग रहा है आज अच्छी क्रीम लगा के आए हैं, तो अंकुर और केविन दोनों का स्वागत है यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में। और मुझे विश्वास है कि आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं और आपकी जो परमेश्वर के साथ यात्रा है वो बेहतर हो रही है। कोई एक सवाल है जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये इस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया। क्योंकि जब हम बात करते हैं जीवन की तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य के जीवन की, केवल जीवन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है जिसने उसको बनाया है उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा को पूरा करे। ये हर सृष्टित वस्तु का उद्देश्य है। एक सृष्टिकर्ता होता है, एक सृष्टित वस्तु होती है, एक क्रिएटर है, एक क्रिएटेड है, बीइंग है। जैसे फ़ोन है, वो एक बनाई हुई वस्तु है और इसको बनाने वाला है। तो वैसे ही ये एक सवाल कि जो बनाता है उसी के पास उद्देश्य है, उस वस्तु के लिए जो बनाई गई है। तो
एक सवाल है जो एक जवाब है जो आप अपने आप को हमेशा दे सकते हैं, अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है, और क्योंकि उसने बनाया है तो उसने मुझे किस लिए बनाया, ताकि मैं उसकी इच्छा को जानूं और उसकी इच्छा को पूरी करूं, और यही जीवन का, मानवीय जीवन का उद्देश्य है। तो चलिए हम आपके सवालों को शुरू करने वाले हैं, और मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम आपके सवालों को जवाब दे पाएंगे। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर फिर से एक बारी मौका देने के लिए कि हम यहाँ पर हैं। आप विश्व से बढ़कर हैं प्रभु, आप एकमात्र जीवित और सच्चे प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों में आपकी दया के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कौन शुरू करने वाला है, तो मैं शुरू आप करने वाले। ओके। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है वो है कि किसी प्रोग्राम के बाद जब लोगों से फीडबैक लिया जाता है तो लोग कहते हैं मैंने यह सीखा है और अब से मैं यह करूँगी या यह नहीं करूँगी, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। तो फीडबैक देने का क्या मतलब है? कैसे कोई खुद में सुधार को लाए? ओके, तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा जिसने भी सवाल दिया है, जैसे बाइबल बताती है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जब पतरस और यूहन्ना उस गेट पर थे जिसका नाम सुंदर था, और पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। उसे नहीं पता था यूहन्ना के पास है या नहीं। तो पहले तो ये मत सोच ली कि हर इंसान जो फीडबैक देता है वो कुछ नहीं करता, आपको क्या पता। हाँ, तो पहले तो ये इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बहुत से प्रोग्रामों में फीडबैक देता हूँ और मैं करता हूँ, और मैं आपको ऐसे बहुत से लोगों से मिलवा सकता हूँ जो करते हैं। तो सवाल ये होना चाहिए कि कुछ लोग जो फीडबैक देते हैं और नहीं करते हैं, या आप अपना भी नाम ले सकते हैं, ले सकती हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा है लगता है एक लड़की है। तो जो मुझे लगता है अच्छा सवाल होना चाहिए, कैसे कोई खुद में सुधार को लाए। ये सवाल होना चाहिए कि जो मैंने करने का मन बनाया है उसे मैं कैसे कर पाऊँ। ये ज़्यादा सही सवाल होगा। पर ये सोच लेने का कि जो लोग फीडबैक दे रहे हैं वो यूं ही दे रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ये उनका न्याय करने जैसा हो जाएगा कि ऐसा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ ये जो विचार है अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। लोग बदलना चाहते हैं, पर बदलाव के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। केवल क्योंकि आप बदलना चाहते हो इसका मतलब ये नहीं आप बदल जाओगे। उसके बाद कुछ सिद्धांत हैं, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। वो इब्रानियों 2 अध्याय 1 वचन, कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? इब्रानियों का 2 अध्याय 1 वचन कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। तो उसने क्या कहा कि जो बातें हमने सुनी, यानी आप वही बात कर रहे हैं। केवल ये स्क्रिप्चर आपके सवाल के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आपने कहा लोग सुनते हैं और फिर वो करते नहीं। तो मुझे विश्वास है कि मैं आपको घुमा नहीं रहा हूँ, मैं वही वचन आपको दिखा रहा हूँ। उसने कहा इसलिए हम क्या करें, जो बातें हमने सुनी हैं उन पर हम और ज़्यादा मन लगाएं, कहीं ऐसा ना हो उनसे बहक कर। हिंदी में उन्होंने लिखा है बहक कर, पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ताकि हम सही कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, least at any time we should let them slip. तो वो क्या बता रहा है कि एक सिद्धांत बता रहा है कि जो आप सुनते हो, अगर आप उस पर काम करना चाहते हो, उसका सिद्धांत क्या है कि आप उन चीज़ों को लगातार देखते रहो। पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ फोकस। उसने बताया कि लेस देन एनी टाइम वी शुड लेट देम स्लिप। ये बात कर रहा है कि आपके हाथ में कुछ है और अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, स्लिप हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पता है कभी कभी आप फ़ोन लेके बैठे थे और आप सो गए और क्या हुआ, फ़ोन स्लिप हो गया। हुआ होगा ना आपके साथ, तो रिमोट स्लिप हो गया। वही वो वचन बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि फीडबैक देने के बाद लोग करना नहीं चाहते, पर उन्हें आगे का स्टेप नहीं पता है जो हम हमेशा बताते हैं। और यही वो वचन बता रहा है कि आपको लगातार फोकस करना पड़ेगा, लगातार। हमने वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स की बात की थी कि कैसे एक पार्टिकल होता है, जब तक आप उसको देखते रहते हो तो उसमें पार्टिकल के गुण होते हैं, और जब अपनी निगाह हटा लेते हो तो उसमें वेव के क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं। जब तक आप देखोगे तब तक वो है, और यही वो बात कर रहा है। तो आपका सवाल का जवाब जो है कि हम कैसे सुधार को लाएं, सुधार की बात नहीं है, बदलाव की बात है। बदलाव कैसे आएगा, जब लगातार देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे, लगातार देखते रहोगे। यही कारण है कि आपको अपने दिन की प्लानिंग करनी है, वहाँ पर कुछ
लिख के लगा लीजिए ताकि आप अपने दिमाग को क्या कर पाएँ, फोकस कर पाएँ। बहुत से लोगों ने बहुत सी डांटें सुनी हैं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को क्या होने दिया, अपने हाथों से सरकने दिया। यही कारण है बाइबल कहती है ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को धर ले, पकड़ ले, मजबूती से पकड़ ले। ये नहीं कि वो अपने आप में कोई आपसे ले सकता है, उसे लेट देम स्लिप, यानी हम ही हैं जो उसको क्या कर देंगे, फिसलने देंगे। आप समझ में आ गए? तो ये आपको करना पड़ेगा। सही है, चलिए अगला सवाल ले सकते हैं। अगला सवाल है, एक बार मुझसे गलती हुई थी। मैं मेरे दोस्तों के साथ गलत चीज़ों को कर रही थी, पर अब मैं उनका साथ छोड़ दिया है। फिर भी मेरे घर के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं क्या करूं? कैसे उनके विश्वास को फिर से पाऊं? थैंक यू इस सवाल के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ कही, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब ये जो लाइन है, मुझे बहुत बुरा लगता है, इसके नेगेटिव में भी बुरा लग सकता है और पॉजिटिव में भी बुरा लग सकता है। आपको इसलिए बुरा लग सकता है कि वो लोग आपको बोल रहे हैं, या आपको इसलिए बुरा लग सकता है कि मैंने क्यों किया। खैर, दोनों ही सिनेरियो पे हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। सही ना, आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को माफ़ कर देंगे तो सब आपको माफ़ कर देंगे। मैं आपको मुझे पता है मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बार हम ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। ध्यान रखिए, जिस तरीके से आप अपने बारे में सोचते हो वैसे ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो पहले आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। आप देखिए कि नहीं, आपने वाकई में उन चीज़ों को छोड़ दिया है। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन। बोलिए। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात सत्यनिष्ठ यीशु मसीह। तो वो बता रहा है कि अगर आपने गलती कर भी दी थी, कोई चिंता नहीं, परमेश्वर ने आपको माफ़ कर दिया। पहले तो उस फॉरगिवनेस को रिसीव कीजिए, मान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। परमेश्वर को उसके बारे में कोई भी चीज़ याद नहीं है। पर जब बात आती है घर वालों की, घर वाले इसलिए भी शायद टेढ़ा मुंह बनाते हों क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी थी कि आप सही जगह पे चलो, तो उन्हें जानबूझ के भी वो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि अभी बच्चे होते हैं जो उनको लगता है कि अरे सब सही है, मैं दोबारा गलती करके आ सकता हूँ, तो वो शायद जानबूझ के उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगातार आपका ध्यान उस पर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार हो गया है, अब हम इसको हल्के में लेने वाले नहीं हैं, ताकि आप पर दबाव बना रहे। तो उसको उस तरीके से भी देखिएगा कि वो एक्चुअली आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं है। घर वाले शायद ही बच्चों के खिलाफ होते हैं, बस वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या हो जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं मिला, तो मत सोचिएगा कि वो आपके खिलाफ हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम हमेशा कहते हैं, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने की सामर्थ्य। ये एक ऑप्शन है जो मैंने टीनेजर्स और यूथ में देखा है, जो बहुत देर में वो लोग ऑप्ट करते हैं। जब परेशानियों की बात होती है, वो जाके जो उनके दिल में चल रहा होता है वो बताना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है बच्चों में या टीनेजर में या यूथ में। उनको लगता है कि नहीं, सामने वाला समझेगा, पर ऐसा नहीं होता है कभी कभी। तो जाइए, बैठ के बात कीजिए कि मम्मी पापा दोस्तों से बात कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, मैं वाकई में बदल गया हूँ। पर ये वो चीज़ें जिसको मुझ पर आपको है ना, आप सही बात को गलत तरीके से कह के भी क्या कर सकते हो, गलत। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप सही समय पर सही प्रेजेंटेशन करो। ये नहीं जब वो आप पे चिल्ला रहे हैं तभी आपने जाके बताया, क्योंकि उस समय तो वैसे ही माहौल गर्म है और आपने कहा क्यों मुझसे तुम लोग ऐसे बात करते हो, मैं बदल चुकी हूँ, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, फिर माहौल बिगड़ जाएगा। तो आपको बुद्धिमानी लगानी पड़ेगी कि आपको एक उचित समय ढूंढना पड़ेगा, एक एक करके लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और मुझे पता है ये हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। यानी कि वो आपसे प्यार करते हैं, अगर नफरत करते तो आपको कब के भगा चुके होते। तो हिम्मत जुटाइए और बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इसमें? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं लोग। ओके, तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारा अगला सवाल है, एज वी नो देयर आर लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स हैपनिंग, कैन वी क्रिश्चियंस विश देम बैक ऑन देयर फेस्टिवल विशेस इफ दे विश मी? तो उनका सवाल है कि बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं और वो लोग हमें विश करते हैं, तो हम विश कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं। एक वचन दिखा देता हूँ मैं आपको, रोमियो 12 अध्याय 15 वचन पढ़ सकते हैं। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। तो कोई परेशानी नहीं है। अगर उन्होंने कहा हैप्पी दिवाली तो आप भी कह दो हैप्पी दिवाली, पर हाँ, मनाने मत लगिएगा जाके, सही
कहीं ना उसमें फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी भी धर्म से कोई परेशानी नहीं है। हमें तो पता है कि उनकी आंखें क्या कर दी, इस विश्व के ईश्वर ने अंधी कर दी। तो हमें उनके उद्धार से मतलब है, और यही कारण है कि हमें उनसे नफरत नहीं है कि हमारा धर्म सही है और उनका धर्म गलत है, क्योंकि हमारे पास धर्म है ही नहीं। तो हमें सच्चाई पता है कि वो यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे, क्योंकि जब आप दुनिया में वास्तव में जाएंगे तो परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर एक विचार है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप डीप में जाएंगे, वहाँ पे थियोलॉजी को पढ़ेंगे, तो जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं, अगर आप उनसे बहुत गहराई में बात करोगे तो वो कहेंगे परमेश्वर तो बस एक विचार है, गॉड इज एन आइडिया। और यहाँ पर परेशानी पैदा शुरू हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर एक विचार है तो मतलब कैसे विचार कुछ कर सकता है। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर सच में है। तो हमें किसी से कोई परेशानी नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी समझ की आंखें खुल जाएं, पर उनके आनंद मनाने से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम उनके साथ रह के खुश हैं, बट अंदर से हम दुखी हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो इस आनंद के साथ भी कहाँ जाएंगे, नर्क में जाएंगे। तो वो जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि वो यीशु मसीह की सच्चाई को जान सके। अगर आप उनको दोस्त कह रहे हो तो ये ज़्यादा उचित होगा, और उनको वापस बधाई देने में कुछ भी गलत नहीं है। सही है, ओके। अगला सवाल है, एक मसीह टीन के रूप में हेलोवीन पब्स पार्टी में फ्रेंड के साथ जा सकते हैं क्या? हमारे माता पिता का रोकना सही है या गलत? ओके, तो सवाल है कि एक क्रिश्चियन टीन के रूप में क्या आप हेलोवीन पार्टीज़ में जा सकते हैं, नाइट आउट में जा सकते हैं, पब्स में जा सकते हैं दोस्तों के साथ? और फिर अगला सवाल है, क्या माँ बाप का हम पर रोक लगाना सही है? तो चलिए कुछ वचनों को देख लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 33वां वचन। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो पहला जवाब है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आपको लग सकता है केवल आप जा रहे हो। तो बाइबल क्या कहती है, धोखा मत खाना, मत समझना तुम बहुत स्ट्रांग हो और होने वाला नहीं है। सही है ना? कि मैंने सुना था, किसी ने बताया कि चंदन विश्व व्याप नहीं लिपट रहे भुजंग, कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन उसके गुण को नहीं लेता है। बाइबल कहती धोखा मत खाना, इन चीज़ों धोखा मत खाना। बाइबल कहती है सच्चाई क्या है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। तो आप एक क्रिश्चियन टीन हो, और इन्जॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, इन्जॉयमेंट क्या केवल दारू पीने में ही है? क्या केवल दोस्तों के साथ ही है? क्या इन्जॉयमेंट बाइबल में नहीं है? क्या हम अलग तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते? ये तो दुनिया का आनंद मनाने का तरीका है। तो मत सोचिए कि वही एकमात्र तरीका है आनंद मनाने का। स्वर्ग में भी आनंद होता है। वो क्या करते हैं? स्वर्ग में आनंद करते हैं, वो स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया। तो मत सोचिएगा कि जब आप उनके साथ नहीं जा रहे हो तो आप कुछ मिस कर रहे हो। यही है वो जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्पटेशन, प्रलोभन शैतान के, जो आपको दिखाना चाहता है कि आप मिस कर रहे हो। पर सच्चाई ये है कि वो उस सबको साथ करके कहाँ जाएंगे, नर्क में। तब उन्हें पता लगेगा। सही ना? किसी ने कहा पाप शुरू में मजा देता है, बाद में सजा देता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि गलत नहीं है, पर क्या आप उस रास्ते पे चलना चाहते हो, ये आपका निर्णय होना चाहिए। फिर अगला मेरे पास है, जो आपने कहा कि नाइट आउट्स में जा सकते हैं। आप जा सकते हो, पर वो नाइट आउट का एम क्या है? कहीं नाइट आउट का एम दारू पी के बेहोश हो जाना तो नहीं है, लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ सोना तो नहीं है। अगर वो सारे एम नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। आप रात में खेल सकते हो, अच्छे खेल खेल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। आप सो कॉल्ड पब में जा सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, वहाँ पे क्रिश्चियन गानों पे नाच सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो जब आप पब्स और नाइट आउट्स की बात करें, वो देखना पड़ेगा वहाँ पे आखिर में होता क्या है। कि मुझे जो पता है, पब्स और नाइट आउट में फिर ड्रग्स की लतें लगती हैं, लोग आपको पुश करते हैं, फिर वहाँ पे ड्रिंक को स्पाइक करते हैं, और ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे होना शुरू हो जाती। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप वाकई में करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जैसा आपने कहा, अगर आप क्रिश्चियन टीन हो, मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को करना चाहते हो, क्योंकि हमारी बाइबल इन चीज़ों को प्रोत्साहित नहीं करती। इनफैक्ट कोई भी विश्वास इसको प्रोत्साहित नहीं करता कि जाके दारू पी के मस्त हो जाओ और 4 लड़कियों के साथ सो जाओ, 4 लड़कियों के साथ सो जाओ। ये तो शैतान के तौर तरीके हैं जो लोगों ने जीवन के तरीकों में ढाल लिए हैं।
और वो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, जब परमेश्वर की बात आती है तो इसमें वो पर्दा बंद करके अपने गलत कामों को जारी रखना चाहते हैं। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर अगला पार्ट है आपका कि जो हमारे माँ बाप के द्वारा रिस्ट्रिक्शन है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे 2 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला है नीति वचन 22वां अध्याय 6वां वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर माँ बाप इस रोल को नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनसे जवाब पूछे। बाइबल बता रही है यहाँ पे कि उसको उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, यानी परमेश्वर की ओर से एक मार्ग बनाया गया है। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, पहले तो उसको रिस्ट्रिक्शन देखना बंद कर दी। हम अच्छी चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्शन देखते हैं। कभी आप ट्रेन में बैठे और ट्रेन किस पे चलती है, पटरियों पे, क्या ये ट्रेन के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ट्रेन की सेफ्टी के लिए? किसके लिए? सेफ्टी। तो ट्रेन के लिए रिस्ट्रिक्शन है क्या? नो सर। तो ट्रेन का ही नहीं, मैं रिस्ट्रिक्शन में हूं, मैं पटरी पे ना चल के सड़क पे चलूंगी तो खत्म हो जाएगी ट्रेन। तो पहले तो उसको रिस्ट्रिक्शन की तरह देखना बंद कर दीजिए, उसको नेगेटिविटी में देखना बंद कर दीजिए, उसको अनुशासन की तरह देखना बंद कर दीजिए। ये एक रास्ता है, ट्रेन को जैसे पटरी पे चलना है ताकि क्या कर सके, ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच सके, दूसरों को भी क्या ले जा सके, अपने डेस्टिनेशन तक ले जा सके। ये वो चीज़ें समाज हमें नहीं बताता, हमने उनको गलत शब्दों के द्वारा परिभाषित करना शुरू कर दिया। हमने उसको डिसिप्लिन देखना शुरू कर दिया है, उसको हमने रिस्ट्रिक्शन देखना शुरू कर दिया है। अगर हम उसको सही रास्ते पर चलने का तरीका की तरह लेंगे तो मुझे लगता है आपको उसमें परेशानी हो जाए। ट्रेन को आप और कहाँ चलाना चाहोगे, प्लेन को आप कहाँ चलाना चाहोगे, हवाई पट्टी पे कि खेत में? नहीं चल सकता। तो उसको रिस्ट्रिक्शन की तरह देखना बंद कर दी। बाइबल कहती है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। तो हमारे भी चलने के लिए एक रास्ता, पर बहुतों को ये नहीं पता। जैसे ट्रेन के चलने के लिए पटरी है, प्लेन के चलने के लिए, उड़ने के लिए हवा है, और जब वो लैंड करता है तो क्या है, हवाई पट्टी है। बस के चलने के लिए सड़क है, जहाज के चलने के लिए पानी है। वैसे हमारे चलने के लिए भी एक रास्ता है। आपको क्यों लगता है कि हमारे चलने के लिए रास्ता नहीं होगा? अगर ट्रेन के चलने के लिए रास्ता है तो मनुष्य के चलने के लिए भी एक रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो रिस्ट्रिक्शन कैसे हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगला वचन है, तो देख सकते हैं वो बुढ़ापे में भी ना हटेगा, यानी जब वो बड़ा हो जाएगा। तो माँ बाप को ये पता है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है उनको। यही कारण माँ बाप को पता है जब तक बच्चा छोटा है तभी तक उसको सही रास्ता दिखाया जा सकता है। तो उनको पता है अपना रोल, वो अपने रोल का निर्वाह कर रहे हैं। वो आपसे नफरत नहीं करते, वो आपको कंट्रोल करना नहीं चाहते। अगला यहाँ पे एक और वचन है, नीति वचन 22वां अध्याय 15वां वचन। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। माँ बाप को ये भी पता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर मूर्खता की गांठ बंधी होती है। गांठ, पता ना, वो पल्लू में गांठ बांधते हैं। तो बाइबल कहती है कूट कूट की भरी होती है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर मूर्खता कूट कूट की भरी होती है। यही कारण कि वो सुसु करते हैं, अपनी सुसु वो चाट रहे होते हैं। फिर उनके अंदर मूर्खता की क्या है कुछ। मैं एक बच्चे को देख रहा था, वो उसने अपना चिप्स लिया, चिप्स को उसने मिट्टी में डाला और वहीं से उठा के खा रहा है। बच्चों में मूर्खता की बातें घुस घुस के भरी होती है। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपको बच्चे से क्या बना रहे हैं, व्यस्क बना रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता जब आप पैदा हुए तो आपके अंदर क्या क्या है, आप समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें हैं उसके अंदर। जैसे आपने गाड़ी भी खरीदी, अगर आपने एक नई कार खरीदी है तो आपको बताते हैं कि शुरू में 1 दिन या 2-4 महीने इतनी स्पीड से ज़्यादा उसको मत ले जाना, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, इंजन पूरी तरह से खुला नहीं। उन्हें भी पता है, मुझे पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उसको रिस्ट्रिक्शन मत देखिए, उसको क्या देखिए, आपके चलने का तरीका है। और वो अनुशासन भी है। तो किस लिए अनुशासन है? ताकि आपके अंदर जिस मूर्खता के साथ आप पैदा हुए थे वो मूर्खता आपके अंदर से क्या कर सके, वो निकाल सके। चलिए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, What happens when anyone is having a relationship with other religion person? सवाल है कि जब एक व्यक्ति के दूसरे धर्म के व्यक्ति, मैंने कहा ना कि पहले तो धर्म शब्द निकालना बहुत ही यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं सवाल ये होना चाहिए, अगर वो सवाल होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। क्योंकि धर्म की बात आती है तो सारे धर्म एक हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, सब एक ही कैटेगरी में है। क्योंकि किसी भी धर्म में परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इससे मिलो उससे मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जैसे ही हैं। सब सिखाते हैं पर करते नहीं, क्योंकि उसमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर उनके लिए क्या है, विचार। मसीहत धर्म नहीं है। पर अगर आपका सवाल यह है कि अगर एक मसीह गैर मसीह के साथ, तो धर्म का शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे पास धर्म नहीं है, फिर वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो अगर यहाँ पे सवाल ये है कि एक मसीह का गैर मसीह के साथ संबंध रखना, और मुझे पता है जब आप इस संबंध की बात कर रहे हैं तो आप इंटीमेट संबंध की बात कर रहे हैं। ये तो हमारे दोस्त होते हैं,
कोई परेशानी नहीं है, सही ना। पर जब आप बात कर रहे हैं संबंध की, तो मुझे विश्वास है आप शादी की बात कर रहे हैं, या एक बहुत गहरे पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मुझे लगता है तब मैं जवाब दे सकता हूँ। पर अगर कैजुअल है, हमारा सबके साथ संबंध है, सही है ना, ऐसी कोई परेशानी नहीं। पर अगर अगर आप पूछना चाहते हैं मसीह का गैर मसीह के साथ शादी करना सही है, उसके साथ एक गहरा संबंध रखना सही है, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। और वो लिखा है 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 14वें वचन में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि सत्यनिष्ठा और असत्यनिष्ठा का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। तो आप देख सकते हैं एक इंसान जो मसीह में है वो ज्योति में है, और एक इंसान जो मसीह में नहीं वो किसमें, अंधकार में। बाइबल कहती है कुलस्सियों के पहले अध्याय में जाके पढ़िएगा 12-13वें वचन में, कि बाइबल कहती है परमेश्वर हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर उसने क्या किया है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो एक मसीह कहाँ है, ज्योति में है, और एक गैर विश्वासी अविश्वासी कहाँ पे, अंधकार में। सिंपल। तो वो बता रहा है कि इस संबंध की कोई जरूरत नहीं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, जब लोग गिलगाल के स्तर में होते हैं तो उनकी कितनी प्रार्थनाएं गलत होती, फिर भी परमेश्वर जवाब देता है, लेकिन परमेश्वर तो गलत प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है। तो जब लोग गिलगाल के स्तर में होते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दे देता है? ओके, मुझे विश्वास है कि अगर आपने वो सीरीज सुनी है पूरी, तो हमने आगे भी उसमें सिखाया है। तो मैं कहूँगा वेट कीजिए, नहीं तो उस सीरीज़ को रीविजिट कर लीजिए। हमने बताया कि क्यों देता है। जैसे स्तर की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्तर की बात है, किशोर के स्तर की बात है, वयस्कता के स्तर की बात है, पिता। बाइबल में अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग बातें लिखी गई हैं। परमेश्वर को पता है जब आप शुरू में आए हो तो आपको सही नहीं पता होगा, उसे पता ही, तो उसने क्या कर दिया, जवाब दे दिया। और इनफैक्ट अगर मैं उसको कहूँ, जो प्रार्थनाएं आप कर रहे होते हो वो ऑलरेडी जवाब हुई प्रार्थनाएं होती है। क्योंकि जब आप गिलगाल में होते हो तो आप कहते प्रभु रोटी दे दे, प्रभु कपड़ा दे दे, ये तो ऑलरेडी आपके क्या है, प्रोविजन का भाग है, आपकी विरासत का भाग है। आप समझ रहे हैं ना, कि मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा कुछ प्रार्थनाएं करते हैं बच्चे केवल मांगते रहते हैं। बच्चों का हमें मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ताकि वो अपनी शरीर की इच्छाओं क्या कर सके, पूरा कर सके। रोटी, कपड़ा और मकान, उनसे सारा वो मांगते भी नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि गिलगाल के स्तर में होता क्या है। और मुझे विश्वास है अगर आप उस सीरीज़ को सुनेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे, क्यों दे देता है। इनफैक्ट वो प्रोविजन परमेश्वर ने पहले ही कर दिया होता है। तो जिसको हम कह रहे हैं उत्तर आया है, वो एक्चुअली पहले ही उत्तर आ चुका है। समझ में आ रहा है आपको? और अगर नहीं भी है तो भी परमेश्वर को पता है कि ये अभी सही नहीं कर पाएंगे। आप समझ गए ना? तो जैसे अभी बाइबल बात करती है कैसे मूसा से जब दूसरी बार पानी निकलने की बात थी तो परमेश्वर ने क्या कहा कि बोल, पर मूसा ने क्या किया, मार दिया। ये बताता है परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना हमारी बातों का सम्मान करता है। बट हमें फिर भी क्या करना है, सही रास्ते को सीखते रहना है। चलिए यहाँ पे मुझे कुछ कहना है कि जब मैं वचन में शुरू में सीख रहा था तो उस वक्त मैं बाइक मांगा करता था। तो इनका जवाब है यहाँ पे, तो उस वक्त मुझे तो बाइक चलाने भी नहीं आती थी, तो मुझे बाइक नहीं मिला। मैंने परमेश्वर से बाइक मांगी बट मुझे नहीं मिला। बट उसी जगह पे मैंने गिटार मांगा तो मुझे मिला। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिए सही होता है वो परमेश्वर हमें देता है, और जो हमारे लिए सही नहीं होगा वो पिता हमें कभी नहीं देगा। बाइबल कहती है अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे सांप मांगे तो क्या तुम उसको दे दोगे? नहीं दोगे। तो गिलगाल के स्तर में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मुझे विश्वास है हम आपके सवाल का जवाब दे पाएँ। ओके, अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, आई लाइक गॉड बट आई फील बोर टू रीड बाइबल एंड डोंट अंडरस्टैंड इट, बट माई पास्टर सेज रीड बाइबल, रीड बाइबल। सवाल है कि मैं परमेश्वर से पसंद करता हूँ मेरे ख्याल से तो प्रेम होना चाहिए। खैर, आपका सवाल है तो मैं आपके सवाल से पूछ देता हूँ, और मैं उसको पढ़ने में बोर हो जाता हूँ एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो मुझे आपकी परेशानी समझ में आ रही है। आपकी परेशानी बाइबल पढ़ना नहीं है, आपकी परेशानी बोर होना नहीं है, आपकी परेशानी कि आपको समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ जाएगी तो बोर भी नहीं होंगे, और जब समझ में आ जाएगा तो परमेश्वर का ये जो लाइक लिखा है वो लव हो जाएगा। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको ये समझने की जरूरत है। मैं एक वचन पढ़ देता हूँ, लूका 8वां अध्याय 10वां वचन। ओके, उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें
और सुनते हुए भी ना समझें। तो ये आपकी परेशानी है, सही है ना, जो आपने सही से कही वहाँ पर कि मुझे समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ जाएगी तो बाइबल से बड़ा खजाना कोई नहीं। आई लव माई बाइबल। वास्तव में जब हम वो गाना गाते हैं ना, बाइबल एक खजाना है, काश मैं पूरी दुनिया को बता पाऊँ कि बाइबल कितना बड़ा खजाना है। बाइबल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप कुछ भी सीख सकते हो बाइबल से, कुछ भी अच्छी चीज़ सीख सकते हो। तो यह आपको जानना पड़ेगा कि जब आप बाइबल पढ़ने बैठे तो प्रार्थना कीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करेगा तो आप बाइबल को नहीं समझ पाओगे। जैसा उसने कहा वहाँ कि इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। तो बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, और घोषणा कर सकते कि मेरे पास समझ है, मुझको ये समझ दी गई क्योंकि मैं क्या हूँ, नया जन्मा मसीह। और जब बाइबल आपको समझ में आ जाएगी, ओ बॉय, किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा। अब आप दूसरों को बता रहे होगे बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो और बाइबल पढ़ो। और यही कारण है कि आपके पास्टर कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, क्योंकि पास्टर को समझ में आती है, पास्टर को पता है कि इसमें कितना बड़ा खजाना है जो आप खुद ही पा सकते हो जब आप पढ़ लोगे उसको। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, हम लोग चौल में रहते हैं और हम जब काम के लिए जाते हैं तो लोग हमारे बारे में गलत गलत बोलते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए और क्या कैसे लोगों को बोलना चाहिए? ओके, चलिए तो हम पढ़ते हैं वचन, रोमियो 12वां अध्याय 14वां वचन। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। तो बता रहा क्या करो, प्रार्थना करो। नहीं, प्रार्थना के बहुत सारे लाभ हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके आसपास का वातावरण आपके खिलाफ उग्र हो जाता है। सुन लीजिए ध्यान से। यही कारण है कि बाइबल कहती है पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय के 1 से 4 वचन में कि मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, विनती, प्रार्थना, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन बिता पाए, सारे मनुष्यों के लिए। तो ये जो लोगों की आप बात करो उनके लिए आपको प्रार्थना करनी। ध्यान रखिए, अगर आप उनके लिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मुझको हर आदमी पसंद करता है, मेरे आसपास के लोग पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मेरे 1-2 हो सकते हैं जो बदतमीजी करें, बट 99% टाइम्स लोग इज्जत करते हैं, और जो करते भी मैं उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता यही है कि जो तुमको सताएं उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, उनको श्राप मत दो। समझ में आ रहा है आपको? तो जब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपको उनके अंदर बदलाव दिखाई देगा। तो उनको अपना शत्रु मत मान लीजिए। बाइबल कहती है हमारा ये युद्ध मांस और लहू से नहीं है। तो कोई भी मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे विश्वास है मैं आपका जवाब दे पाया। उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, और आप क्या कर पाएंगे, जैसा वचन ने गारंटी दी है, सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन बिता पाएंगे। चलिए अगला सवाल का जवाब। हमारा अगला सवाल है, इज चीटिंग इन अ टेस्ट अ सिन? तो सवाल है कि क्या एग्जाम में चीटिंग करना पाप है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो इसमें पाप को देखना पड़ेगा। ये अच्छा सवाल है। पहले तो पाप को देखना पड़ेगा, पाप क्या होता है ना? चलिए मैं आपको पाप की एक अच्छी सी सरल सी डेफिनेशन दे देता हूँ। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, पाप क्या है? पाप का मतलब है, सिन का मतलब है टू मिस दी मार्क, कि मार्क जो निशाना है उससे क्या होना, चूक जाना, उसको हम पाप कहते हैं। आप समझ में आ गया? तो पहली बात आती है कि आपकी पढ़ाई का निशाना क्या है। आप ये पढ़ क्यों रहे हो? सीखने के लिए पढ़ रहे हो, आप नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो ये जो पाप है वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं, कोई पाप की मैं आपको पढ़ रहा, टू मिस दी मार्क, टू मिस दी स्टैंडर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पाप। अगर आप ढंग से जानते हो पाप को तो अब आपका सवाल है कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, क्या मैं नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूं? तो यहां पे आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि मैं चीट क्यों करूं, मैं किसको चीट कर रहा हूं। एक्चुअली आप अपने आप को चीट कर रहे हो। तो नंबर तो वहां होंगे पर उसके पीछे का ज्ञान नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे जो हम पिक्चरें देखते हैं कि कोई आदमी 50 फीट के झरने से कूद गया, आपको पता है वो कुछ नहीं कूदा, 5 फीट के हरे पर्दे के पीछे से कूदा। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, VFX लगा दिया। तो आप भी अपनी जिंदगी में VFX लगा रहे हो समझ रहे हो कि आपको लगा कि, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अब आप डिसाइड करोगे चीटिंग पाप है या नहीं। इसमें परमेश्वर का इसमें कुछ नहीं, तो उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से मत देखिए। आप पूछिए कि आपने पढ़ाई शुरू ही क्यों की थी। आपने पढ़ाई शुरू क्यों की थी? सीखने के लिए, ना कि डिग्री पाने के लिए, कि पढ़ाई का मेन एम है सीखना। तो जब आप चीटिंग कर रहे हो, भले ही आपके मार्क्स आ जाएंगे, इसका मतलब आपको ये पता लग गया मुझे ये पता ही नहीं, तो पढ़ाई का उद्देश्य ही फेल हो गया।
मुझे विश्वास है सवाल का जवाब दे पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कभी आपने इस तरीके से सोचा। तो पाप है, बिल्कुल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मुझे नहीं पता आपका एम क्या है पढ़ने का। अगर आपका पढ़ने का एम सीखना है तो चीटिंग करके आपके एम से क्या हो गया, मिस दी मार्क। पर आपका पढ़ने का एम क्या है, चिप्पा करके पास हो जाना, तो वैसे भी जिंदगी में आप आगे तो बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप वहां खड़े तो होगे पर कुछ होगा नहीं। ये इस तरीके से है कि आपके पास नकली नोट है। जब आप मार्केट में होता है ना, बचपन में आप नकली नोट को असली मान लो, पर जब दुकान में जाते हो तो पता लग जाता है ये क्या है, नकली है। तो वैसे ही आपके मार्क्स तो आ गए होंगे, पर जब उस मार्क्स के हिसाब से ज्ञान से आपको काम करने को कहा जाएगा, तब आपको पता लगेगा अरे ये तो मैंने अपने आप को धोखा दिया था। तो मुझे नहीं लगता चीटिंग क्यों करनी चाहिए। मुझे विश्वास है मैं जवाब दे पाया। आप लोग क्या कहते हैं? यस सर, राइट। यस सर, जवाब दे पाया क्या, मैं जस्टिफाई कर पाया क्या? Okay, अगला सवाल। आज का आखिरी सवाल है। मेरी बहन मुझसे छोटी है। मेरे माता पिता हमेशा उससे प्यार करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। भले ही मैं सही हूँ, मैं बहुत ही उदास महसूस करती हूँ और ऐसा महसूस करती हूँ कि अपने घर से बाहर निकलूँ या खुद को मार दूँ। मैं गलत दोस्तों की ओर भी आकर्षित हो रही हूँ। कृपया मेरी मदद करें, इसे मैं कैसे डील करूँ? तो पहली बात तो हम आपसे और बातचीत करना चाहेंगे। हमारे नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे हैं और हमसे बातचीत कीजिए। अगर कोई भी ऐसी स्थिति में है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। एक और चीज़ उसमें आप कर सकते हो कि बातचीत, मैंने कहा ना, बातचीत एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाउ यू फील, लेट इट बी कम्युनिकेटिव, बट इन द राइट मैनर। जो आप महसूस करते हो उसको जाके बताइए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मम्मी। तो आपको मम्मी बताए कि नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शायद आपको लग रहा है कि वो उससे प्रेम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो आपका क्यों नहीं प्रेम और सपोर्ट करेंगे। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उसमें बैकग्राउंड में भी हो। कभी कभी लोग, मुझे नहीं पता, शायद आपने कुछ ऐसा किया हो कि थोड़ा सा उन्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा हो। तो इस सवाल के जवाब में बहुत सारे और भी एंगल हो सकते हैं, पर मेरा जो सजेशन होगा, मत सोचिए कि माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया को अपने ही चश्मे से देखते हैं। जब चश्मा बदल जाता है तो जो स्थिति दिखाई दे रही है वो भी बदल जाता है। जैसे 3D है ना, अगर आप 3D मूवी देखने जाओ ऐसे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब 3D देखने जाओगे, जब चश्मा बदल जाएगा तो 3D दिखना शुरू हो जाएगा। तो अपना चश्मा बदलने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप उन रीजंस को खोजिए, उनके साथ बैठ के बातचीत करें। क्या पता ऐसा हो ही ना रहा हो, आपके दोस्तों की आपने सुन रखी हो, दोस्तों ने भड़का दिया हो। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इस स्थिति का अवलोकन करने में, कि बहुत सी बार लोग अवलोकन कर सकते हैं। मैं आपको अपनी कहानी बता सकता हूँ। जब मैं छोटा था, एक दिन मैं था छोटा, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी। तो उसमें क्या था कि उस आदमी को चक्कर आते थे, वो गिर जाता था और आखिर में उसको ब्रेन ट्यूमर निकला। कोई बात नहीं, अभी पिक्चर थी, बच्चा था मैं 10-12 साल का, देखी मैंने। फिर क्या हुआ, ऐसे जैसे अभी हम बैठे हुए हैं या बहुत देर तक बैठे होते, जब मैं उठता था तो हल्का सा मुझे चक्कर आता था। अब मेरा दिमाग उस पिक्चर से रिलेट करने लगा। फिर एक 2-3 महीने होता रहा, मैंने मान लिया मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और मैं अपने मम्मी पापा से लड़ने लगा, मम्मी मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, पापा मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे थे, खैर कोई बात नहीं। तो डॉक्टर्स के पास ले गए, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, पर डॉक्टर ने कहा नहीं। तो मैंने कहा सारे डॉक्टर ख़राब हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी रियल कहानी। फिर हमारे शहर में सबसे बड़ा नया कैंसर का हॉस्पिटल खुला, उस समय का सबसे बड़ा था, अभी तो पता नहीं क्या होगा, मतलब उस इलाके में सबसे बड़ा था। और वहाँ पे एक डॉक्टर थे जो पापा के अच्छे दोस्त थे। हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो वहाँ पे वो आते थे काम कराने। तो मैंने कहा पापा ये तो हैं, उनसे अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता था, पर क्योंकि वो हमारे क्लाइंट थे तो मुझे पता है मिल जाएगा। तो मैंने पापा से कहा पापा इनसे क्यों नहीं मिलती, ये अच्छी डॉक्टर, इनको मेरी परेशानी मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं, पापा ले गए उनके पास, और वही हुआ। डॉक्टर साहब को मेरी परेशानी मिल गई। उन्हें पता लग गया कि मुझे ट्यूमर है और उन्होंने मुझे गोली दी। कोई बात नहीं, मैंने 2 महीने गोली खाई और मैं गया डॉक्टर साहब का थैंक यू कहने। अरे अंकल थैंक यू मुझे बचाने के लिए। बोले इधर बैठ तू कहने, तुझे कोई ट्यूमर नहीं था पहले दिन से, जो मैंने तुझे दिया था वो शुगर कोटेड गोलियां दी थी, समझ में आ रहा है? तो केवल आपको बताने के लिए, आपका सवाल का जवाब देने के लिए। कभी कभी स्थिति को मैं नहीं कह रहा स्थिति वैसी नहीं होगी, हो भी सकती है, इसलिए मैंने कहा हमको आपसे बात करने की ज़रूरत है। पर क्या पता स्थिति वो ना हो जैसे आप देख रहे हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी भावनाओं को मैं आहत कर रहा हूँ, तो दोनों में सिनेरियो ले रहा हूँ।
अगर वाकई में ऐसी सिचुएशन है, हमें आपसे और बातचीत करनी पड़ेगी, हमें आपसे कुछ पूछना पड़ेगा, ताकि हम रियली में एसेस कर पाएँ कि जो आप देख रहे हो वैसा ही है। मैंने अपनी आपको कहानी बता दी। तो अगर आपके पास अभी भी संतुष्ट नहीं है तो हमें सवाल, हमारे नंबर यहाँ पर हैं, हमें खुशी होगी आपसे बातचीत करने के लिए, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। पर ध्यान रखिए, मरना समाधान नहीं, सुसाइड करना समाधान नहीं। सुसाइड से दर्द कम नहीं होता, सुसाइड से दर्द बढ़ जाता है। जो आपके पीछे रह जाते हैं उनमें बहुत दर्द होता है। तो कभी मत सोचिएगा सुसाइड समाधान है। सुसाइड एक स्वार्थ का है, परेशानी को सुलझाने की कोशिश करनी हो ना, छोटी सी परेशानी और आपने कहा मुझे जीने का नहीं, तो डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान रखिए, जीवन में आशा है। परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपके अंदर योग्यताएं रखी, सही है ना। अभी इंडिया पाकिस्तान ही है, तो अब पाकिस्तान वाले इंडिया से नफरत करते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान से नफरत करते हैं। कौन सा देश सुसाइड करे और कौन सा कहे हम देश ही नहीं रहेंगे? लड़ रहे हैं वो लोग। तो मैं नहीं कह रहा हूं आप लड़िए, पर समाधान ढूंढिए। सुसाइड करना समाधान नहीं है। सुसाइड दर्द को बढ़ा देता है, सुसाइड दर्द को खत्म नहीं करता है, सही। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। और हमें विश्वास है कि अगर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। मत सोचिए हमने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, आहत करने की कोशिश की। मैंने अपनी पर्सनल कहानी आपको बता दी। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पर हमारे सारे सवाल खत्म हो गए हैं, और मुझे ये भी विश्वास है आपने बहुत आनंद लिया है। ध्यान कि ये ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ताकि आप ये ज्ञान दूसरों तक ले जाएं, सही है ना। तो मत होने दीजिए कि आप अकेले देखें, इसको प्रमोट कीजिए हमारे इस चर्च को और दूसरों तक लेके जाइए। अभी भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बाकी हैं। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सवालों के लिए और यहाँ पर आने के लिए। कोई लास्ट वर्ड आपको कहना हो तो, किसी को कुछ कहना हो? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो हम खुद इन सवालों को पूछते हैं, कभी कभी मेरे भी सवाल ऐसे होते हैं, तो मुझे भी यहीं पे सेट पे ही जवाब मिल जाता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर। ऐसा तो नहीं जो जवाब आप पढ़ते हैं वो आपके खुद के होते हैं? नहीं सर, वाकई में लोग क्योंकि ये लोग सवाल पढ़ते हैं तो मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से लाते हैं। तो ऐसा नहीं खुद के होते हैं दूसरे के नाम से लाते हैं, ऐसा नहीं करते ना। ओके, सो यहाँ पर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर मीटिंग में बने रहिए, अभी भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें बाकी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, स्वागत है आपका स्पेशल सेगमेंट में। मुझे विश्वास है कि आपने पूरे प्रोग्राम का आनंद उठाया है और आपने बहुत कुछ सीखा है इस प्रोग्राम के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास अभी भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपके सवालों के प्रश्न के उत्तर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये समय है, अगर आपने अब तक यीशु मसीह को नहीं जाना है तो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुद्धि, समझ, ज्ञान में हर समय चले, उसके प्रेम में हर समय चले और आपके पास हर समय आत्मा का मार्गदर्शन हो, तो सबसे पहला काम करना है अपना जीवन यीशु मसीह को देना। तो मुझे विश्वास है आप तैयार हैं। जहां कहीं भी आप अपने एक हाथ उठा सकते हैं और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया। मैं आज यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाता हूं मेरे जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। मैं आज से बच गया हूं, मैं आज से नई सृष्टि हूं, मैं आज से परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आपने प्रार्थना की हमारे साथ। हमारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर है, हमें जरूर फोन करके बताइए कि आज आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इसी समय। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। अब परमेश्वर मैं उन्हें आशीष देता हूं आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, कि परमेश्वर आज से लेके रैप्चर के दिन तक वो आपके समझ और बुद्धि, ज्ञान और ज्ञान में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर वो अपने विश्व के लिए एक आश्चर्य बन जाएंगे परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का। और एक टीनेजर की तरह आप परमेश्वर के साथ फाइनेंशियल पार्टनर है, आप पार्टनरशिप भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अपनी भेंट जरूर दीजिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। हम स्वागत करेंगे हमारी क्वायर टीम का जो हमारी हेल्प करेगी। और हमारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन के ऊपर है। हमने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जहां पर आप अपने गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा इस QR कोड को स्कैन करके
आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग भी दे सकते हैं। स्वागत करते हैं क्वायर का। सारे सामने सारे स्वर्ग और पृथ्वी सारे सामने ओ यीशु केवल तेरी सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, सारी सामत केवल तेरी है यीशु, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, यीशु तेरी है, सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है यीशु, सामत तेरी है, सारी सामत पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, ओ यीशुआ तेरी है, सारी सामत तेरी है, हाँ तेरी है, ओ तेरी है, सारी सामत तेरी है, केवल तेरी है, तेरी है, तेरी है, तेरी है, सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, सामत तेरी है, सामत तेरी है, स्वर्ग पृथ्वी पर सारी सामत तेरी है, केवल तेरी, ओ यीशु केवल तेरी सारी सामत स्वर्ग और पृथ्वी पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे हमारी भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। लोग नाम कर दबाकर उभरता हो हमारी गोदी में डाल और हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर थे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इन्हें परमेश्वर कभी किसी अच्छी बात की कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।
ये समय है चंगाई का। हमने आपसे हमेशा कहा है कि आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी कारणवश इस समय आप अपने शरीर में बीमारी को महसूस कर रहे थे, दर्द को महसूस कर रहे थे, तो परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर है आपको संपूर्ण रूप से चंगा करने के लिए। तो जहां कहीं भी आप अपना हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ा सकते हैं और दूसरा हाथ अपने शरीर पर रख सकते हैं जहां पर वो चुनौती है, परेशानी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर एक टीनेजर के लिए, हर एक यूथ के लिए जो इस समय परमेश्वर अपने शरीर में उस बीमारी से जा रहा है और परमेश्वर अपने शरीर में उस दर्द से जा रहा है। मैं आदेश देता हूँ हर बीमारी को उन शरीरों से निकलने का यीशु के नाम में। मैं आदेश देता हूँ हर उन शैतानों को, उन शैतान की आत्मा को उन शरीरों से निकलने का यीशु मसीह के नाम में। स्वस्थ हो जाओ यीशु के नाम में, स्वस्थ हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप संपूर्ण रूप से चंगे हुए हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ है। हमें जरूर बताइए फोन करके कि कैसे आज आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। आपकी गवाहियों का हमें इंतजार रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अनाउंसमेंट का और परमेश्वर के घर में सेवकाई करना बहुत ही अद्भुत है और ये समय है प्रिपरेशन का, क्योंकि हमारा साल प्रिपरेशन का है। हम हमारे हृदय की तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, प्रभु के घर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सुसमाचार के लिए तैयारी कर रहे हैं और परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप भी हमारे साथ तैयारी में जुड़ चुके हैं। इस तैयारी के भाग के रूप में 26 जनवरी को हमारा स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है चंगाई का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका काम है जाइए, जाके अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली मेंबर को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने पड़ोसियों को बताइए, सबको बताइए कि आपका बीमार रहना जरूरी नहीं है। अगर कोई बीमार है उन्हें नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर करिए, आज ही रजिस्टर करिए ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके चंगाई के लिए। और हमें विश्वास है कि उस दिन जितने भी बीमार आएंगे सब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चंगे होके जाएंगे। तो आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अभी भी 2 दिन का समय है, आज और कल। जाइए लोगों से मिलिए, उन्हें बताइए, उन्हें रजिस्टर करिए और 26 तारीख को शाम को 4 बजे से इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ जाइए। जो ऑनलाइन हमारे फेसबुक और यूट्यूब माध्यम के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे 2 सेंटर है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। हमारे मलाड सेंटर पे और थाने सेंटर पे आप आ सकते हैं अगर आप फिजिकली इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ हमारा जो लव वर्ड शुरू हो रहा है 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक। मेक श्योर आप उसे अटेंड कर रहे हैं। हर रोज रात को 11:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है। पास्टर क्रिस और पास्टर बेनी हिल के साथ इस बार हो रहा है, जो अद्भुत होने वाला है। बहुत सारी चीजें हम सुनने वाले हैं परमेश्वर के 2 महान जन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप उत्साहित हैं। आपको पता है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है किंग्स चैट, जो व्हाट्सएप की तरह है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें अद्भुत है जो आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। और व्हाट्सएप ने अभी भी पेमेंट का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। किंग्स चैट में बहुत समय से है, आप अपना पेमेंट, अपनी ऑफरिंग, अपनी टाइड, अपना पार्टनरशिप आप भेज सकते हैं किंग्स चैट के माध्यम से। हालेलुया। तो जाइए और जाके डाउनलोड करिए किंग्स चैट एप्लीकेशन और फेसबुक को छोड़ दीजिए, चले जाइए यूकोस के ऊपर, जो हमारी मिनिस्ट्री का प्लेटफॉर्म है, जो केवल और केवल आपके लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेक श्योर आप जा रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बाहर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है। वो आपकी हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। वो चीजें जो आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते वो भी वो कहीं ना कहीं से आप ले रहे हैं, आप लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे प्लेटफॉर्म सुरक्षित है, वहां पर कोई डेटा लीक नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आपने बहुत आनंद लिया इस प्रोग्राम का। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस आखिरी प्रार्थना को मेरे साथ कहेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहती है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Someone asked a question, do you believe in this miracle? How do you open blind eyes? How can a lame man start walking? What is the source of your strength? Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.